हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको तरंगों के प्रकार बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि तरंग क्या होती है। तो जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपनों की दिशा के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। फ्रेंड्स, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आप इसको समझ लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका इसका आपको उदाहरण अगर दूँ तो बहुत ही आसान है। आप कभी भी किसी तालाब में आपने सभी ने बचपन में शैतानी करी होगी, तो जब आपने देखा होगा कि जैसे किसी शांत जल में हम कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो तरंगें होती हैं तो आपने देखा होगा कि जब पानी बीच से चलना यानी तरंगें उत्पन्न होना शुरू होती है तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ तरंगें यानी ऊपर की ओर महसूस होती हैं और कुछ जो है वो नीचे की तरफ। ये लगता है कि कुछ पानी ऊपर जा रहा है, कुछ पानी नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसे श्रृंग कहते हैं और जो दबा हुआ वाला भाग होता है उसे हम गर्त कहते हैं। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ किस तरीके से श्रृंग वो होता है और किस तरीके से गर्त। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा फिगर वो कि जब पानी ऊपर नीचे होता है तो देखिए गर्त और श्रृंग का यानी इसके चलने की जो दिशा है, तरंग के चलने की दिशा, मैंने वो फिगर आपको दिखाने की कोशिश करी। तो देखिए किस तरीके से है वो। तो ये देखिए जब ये नीचे को दबेगा, ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो नीचे की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है जो नीचे गया है ये, ठीक है, ये देखिए जो नीचे है तो इसे हम क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। और जो ऊपर की ओर जो ऊपर को उठ रहा है उसे हम श्रृंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको तरंग के चलने की दिशा भी प्राप्त हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि गर्त किसे कहते हैं और श्रृंग किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो लैम्डा का जो होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं वो देखिए इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से ये इसको लैम्डा बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन देखिए क्या है। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन हो गई कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये तो आपको सेम वैसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण किस तरीके से, तो क्या करना फ्रेंड्स, अनुदैर्ध्य तरंग को मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको एक स्प्रिंग लेनी है, ठीक है, एक स्प्रिंग लेनी है और उसे किसी मजबूत आधार से ऐसे बांध देनी, ठीक है। ये मजबूत आधार हो गया मान लीजिए, ठीक है। और इस स्प्रिंग को जो है आप, ये जो स्प्रिंग है आपकी, इसको जो है आपको अपने एक हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब उसको अपने उसको पहले बांध दिया और एक हाथ से उसको हम पकड़ लेंगे। अब उस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे और थोड़ा आगे पीछे खींचेंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ कंपन यानी कुछ तरंगें उत्पन्न होंगी। तो होता यह है कि जब हम उसको अपने हाथ से आगे पीछे खींचते हैं तो स्प्रिंग का प्रत्येक चक्कर स्प्रिंग की लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है। उस क्षण तार के चक्कर कुछ स्थानों पर पास पास और कुछ स्थानों पर दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए, 3 नंबर है उस पर आप देखेंगे तो देखिए कुछ स्थान पे ये देखिए यहाँ पे पास पास है और कुछ स्थान यहाँ पर दूर दूर है। तो यानी चक्कर जो है यानी उस तार के चक्कर कुछ स्थानों पर पास पास तथा कुछ स्थानों पर दूर दूर होते हैं। जहाँ पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास आ जाते हैं वहाँ पर संपीड़न की दशा कहलाती है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे डी नंबर पे आप देखिए, ये देखिए पास है, ठीक है, पास है। जब बहुत पास हो जाएंगे स्प्रिंग के चक्कर तो वो क्या कहलाएगा? संपीड़न, यानी इसको हम क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। और जब दूर दूर हो जाएगा, इसी जगह पे आप देखेंगे, ये देखिए
इस जगह पे देखिए ये दूर दूर हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर दूर दूर चक्कर हो जाते हैं तो उस दशा को क्या कहते हैं, विरलन, ठीक है। उसको हम विरलन की दशा कहते हैं या विरलन की दशा कहलाती है। ये संपीड़न और विरलन की दशाएं स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में आगे बढ़ती हैं, ये ही अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। या फिर हम इनको ही अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। अब फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर जान लीजिए। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखिए अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं। नंबर 2 पे है यह तरंग श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। एक श्रृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है। उसी तरीके से देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि यह तरंग संपीड़न तथा विरलनों के रूप में आगे बढ़ती है। एक संपीड़न तथा एक विरलन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। नंबर 3 पे देखिए यह तरंग केवल ठोस माध्यम अथवा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती है, द्रव के भीतर तथा गैसों में नहीं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि यह तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। 4 नंबर पे क्या है, इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होते हैं। उसी जगह पे अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगता है, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।